गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के नए कप्तान ने अपने वादे के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात बिना बताए जीयनपुर कोतवाली पहुंच गए एसपी अनुराग आर्य ने निरीक्षण की शुरुआत की तो एक एसएसआई को यह पता नहीं था कि उसके क्षेत्र में कितने टॉप 10 अपराधी हैं। इस पर चढ़ा पारा तो एसएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। जन सुनवाई रजिस्टर में 2 दिनों से कोई मामला दर्ज न होने पर भी नाराजगी जताई। एसपी ने कार्यालय के अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर, पासपोर्ट रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक, टॉप 10 लिस्ट आदि अभिलेख चेक किया। जन सुनवाई रजिस्टर तथा महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर पर 27 व 28 की तिथि में कोई प्रार्थना पत्र अंकित नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं। वरिष्ठ उपनिरीक्षक केसर यादव को टॉप 10 अपराधियों के बारे में जानकारी न होने पर तथा लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय में वर्दी न पहनने पर हेड मुहर्रिर महबूब आलम व आरक्षी गंगा सागर को OR से दंडित किया गया। उपस्थित पुलिसकर्मियों को अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि जनता की शिकायत व समस्या सुनकर तत्काल कार्रवाई करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैरीडीह निवासी अलीशेर उर्फ डॉक्टर एनकाउंटर में हुआ ढेर, गोलीबारी में हुआ था घायल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह निवासी अलीशेर उर्फ डॉक्टर, जिस पर रांची में बीजेपी नेता जीतन राम मुंडा की हत्या में शामिल होने सहित कुल 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, बुधवार की रात एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मड़ियांव इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एसटीएफ और बदमाशों के बीच कई राउंड गोली चली, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए थे। घायलों में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह निवासी अलीशेर भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। अलीशेर पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा था। आजमगढ़ जिले में 138 मेधावी छात्र छात्राओं को सपा सुप्रीमो ने बांटा लैपटॉप, सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि आजमगढ़ सदर तहसील क्षेत्र के सहदा स्थित दुर्गा इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आजमगढ़ के सांसद व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले भर से आए मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किया। इससे पूर्व अखिलेश यादव का पार्टी पदाधिकारियों व विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमारी सरकार मेधावियों के बीच लैपटॉप का वितरण करती थी, प्रदेश की सरकार मेधावियों के बीच लैपटॉप का वितरण नहीं कर रही है, लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट देने की बात कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार कौन सा टैबलेट बांट रही है। महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों को कुचला जा रहा है और आज तक मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और प्रदेश की जनता सरकार का सफाया करेगी। केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। प्रदेश की जनता आज विकल्प की तलाश में है और सपा जनता का विकल्प बनकर भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं के चेहरे लैपटॉप पाकर खुशी से खिल उठे। समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव नहीं थे। अगर 1 साल कोरोना नहीं चलता तो शायद मैं उससे पहले बांट देता, और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी लास्ट ईयर के जो बच्चे टॉपर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप इसलिए बांटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है, कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। बाबा मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री जी अगर लैपटॉप चलाना जानते होते तो लैपटॉप बट रहे होते। बाबा मुख्यमंत्री जी ने बिजली नहीं बनाई, जिसके कारण बिजली महंगी मिल रही है लोगों को। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता में जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है संकल्प पत्र में, जनता ने समर्थन किया, वो संकल्प पत्र कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का भैया। आजमगढ़ में भाजपा जिला मंत्री लालगंज ने सपा सुप्रीमो पर साधा निशाना। कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। बता दें कि भाजपा जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना प्रस्तावित है। लैपटॉप बांटकर युवाओं को गुमराह नहीं कर सकते हैं।
अखिलेश यादव कोरोना काल में आजमगढ़ की सुध लेने एक बार भी नहीं आए, जबकि मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में कई बार आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और आजमगढ़ की जनता के लिए कई ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का कार्य किया। आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर चस्पा किया कि अखिलेश यादव गायब हैं, उन्हें खोजा जाए, हमारा सांसद लापता है, तब तो वो मिले। आजमगढ़ आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनका अगर यह कहना है कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है तो कृपया अखिलेश यादव जी अपनी गिरबान में झांक कर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके साथ में जो गठबंधन किए हैं लोग, भारतीय समाज पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग न सच बोलते हैं न सच सुनना पसंद करते हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसको अखिलेश यादव कहीं छू भी नहीं पाएंगे। आजमगढ़ जिले के गोमाड़ी मेले में हुई चाकूबाजी में हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को गोमाड़ी मेले में कटघर निवासी विनोद व सरोज को चाकू मार दिया गया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सरोज की मौत हो गई, जबकि विनोद अभी उपचाराधीन है। इस मामले में गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या व हत्या प्रयास के मामले में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाने की पुलिस ने बेला तिराहे से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया तथा साजिश में शामिल एक और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में एक और व्यक्ति के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कराया गया था, लेकिन विवेचना में साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे बरी किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में निखिल, राजाराम, श्रवण कुमार व उमेश सभी गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहुआ मुस्तबाबा गांव के निवासी हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। गंभीरपुर क्षेत्र में गोमाड़ी का मेला लगा हुआ था, वहाँ पर एक चाकूबाजी की घटना में दो विनोद और सरोज जो कटघर निवासी थे उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिसमें सरोज नाम के युवक की मृत्यु हो गई और जो दूसरा विनोद नाम का युवक था वो मतलब 3 घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इसमें जो मृतक पीड़ित परिवार थे उनके द्वारा जो है निखिल नामक व्यक्ति एवं दीनानाथ कटघर निवासी के विरुद्ध जो है एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था अंतर्गत धारा 302, 307। इस क्रम में गंभीरपुर पुलिस द्वारा जो अन्वेषण किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया, घटना का सफल अनावरण किया गया कि 3 लड़के निखिल, श्रवण और उमेश, जिन्होंने राजाराम के घर पर साजिश की थी और जिन्होंने मतलब उसमें मेले वाले दिन पहले अमित पर प्रयास किया। अमित इनका जो लक्ष्य था, टारगेट का, किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में अमित को मारना चाहते थे और उसी बीच बचाव में जब ये लोग विनोद और सरोज वहाँ पहुँचे तो इन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर भी प्रहार कर दिया, जिसमें सरोज की मृत्यु हो गई और विनोद उसमें घायल हो गया। इसका सफल अनावरण करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो कि हत्या के मुख्य अभियुक्त हैं, और साजिशकर्ता राजाराम जो कि गंभीरपुर थाने का ST शीटर है उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो दीनानाथ जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था उसके विरुद्ध पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें एक पुलिस की जो उपलब्धि है वो ये है कि घटना का सफल सही अनावरण करने के साथ साथ एक निर्दोष व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है वो मतलब इसको उसका निर्दोष जो है साक्ष्यों के अभाव में उसको मतलब निर्दोष साबित किया गया है। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी पेंशनर संगठन ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर कई संगठनों को मिलाकर बनाए गए कर्मचारी पेंशनर संगठन के बैनर तले कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। मीडिया से बातचीत में धरनारत कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन को सरकार समाप्त कर शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। यह हमारी जायज मांग है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि शिक्षक कर्मचारियों के प्रदत्त सुविधाओं को सरकार एक एक करके कटौती करती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद विधायक शपथ ग्रहण करने के साथ ही पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक कर्मचारी 60-62 साल की सेवा देने के बाद भी पेंशन नहीं पा रहे हैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। आज का धरना पुरानी पेंशन सहित विभिन्न संगठनों की 67 मांगे जो कॉमन मांगे हैं उनके साथ साथ 67 ऐसी मांगे हैं जो हमारे अन्य घटक संगठनों की मांगे हैं और उसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक सभी संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संगठनों को मिला करके कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी और पेंशनर अधिकार मंच का गठन किया गया है। सरकार को अपनी मांगों के प्रति हम लोग जगाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग आज यहाँ पे
इकट्ठा हुए थे कि अपने भविष्य की समस्याओं को, अपनी भविष्य की जो हमारी ओपीएस हमारी मांग है, उसके लिए हम लोग एकजुटता का परिचय दिखाते हुए सरकार के सामने हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है कि सरकार हमारी एकजुटता को देख करके समझे और हमारी भावनाओं को समझे, हमारी मांगों को समझ सके कि हम लोग अपने मांगों के प्रति कितने संघर्षशील हैं। आजमगढ़ जिले में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने व निजीकरण को समाप्त करने को लेकर अटेवा ने पूर्व सीएम को सौंपा पत्रक। बता दें कि ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर पत्रक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन से मांग को पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल करने व सार्वजनिक मंचों पर इसे प्रमुखता से रखने की बात कही। जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पिछले कई वर्षों से शिक्षक कर्मचारी आंदोलनरत हैं, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 व प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 से नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के लिए बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी, जो शिक्षक कर्मचारियों के हित में नहीं है। नई व्यवस्था में कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र व प्रदेश सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियों को जमा हो रहा है। इसका न तो कोई भविष्य और न ही कोई गारंटी और न सुरक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षक कर्मचारियों के साथ नई पेंशन व्यवस्था लागू कर अन्याय किया गया है। इससे प्रदेश भर के लगभग 14 लाख नौकरी पेशा लोग प्रभावित हैं। देश भर में देखा जाए तो यह आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां देश की धरोहर हैं और रोजगार के सृजन हैं। इन सरकारी विभागों का निजीकरण करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रतिनिधिमंडल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसोसिएशन की मांग को घोषणा पत्र में शामिल करने और संसद में प्रमुखता से रखने की बात कही। आजमगढ़ जिले में भाजपा ने बूथ संख्या 204 व 205 पर चलाया सदस्यता अभियान, बांटा किट व पत्रक। बता दें कि भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की नीतियों से आम जन को अवगत कराते हुए पार्टी के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में लालगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में लालगंज बूथ संख्या 204 व 205 पर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने संवाद स्थापित कर पार्टी के प्रति जागरूक करते हुए भाजपा की सदस्यता दिलाई व पार्टी का किट व जन कल्याणकारी योजनाओं का पत्रक भी बांटा। इस अवसर पर विशाल राय, सुनील कुमार सिंह उर्फ डब्बू, अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के लालगंज में 41 लोगों की हुई एंटीजन सैंपलिंग, सभी की रिपोर्ट निगेटिव। 301 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में गुरुवार को जहां कुल 41 लोगों का कोविड-19 की जांच की गई, तो वहीं सीएससी में कुल 301 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। सीएससी इंचार्ज डॉक्टर मनोज ने बताया कि गुरुवार को कुल 41 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई। सीएससी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सीएससी में भारी भीड़ के बीच कुल 301 लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण भी किया गया, जिसमें लोगों को पहली डोज व दूसरी डोज का वैक्सीनेशन किया गया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। खाद्य विभाग के लालगंज कार्यालय पर पात्र गरीबों के हित को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से की वार्ता। लालगंज तहसील प्रांगण में स्थित खाद्य विभाग के कार्यालय पर आज गुरुवार को रेतवा, चंद्रभानपुर और सिकरौरा गांव के गरीब, असहाय तथा पात्र लोगों के हित के लिए उनका राशन कार्ड जल्द जारी करने के लिए लालगंज भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह, मिथिलेश सिंह, संतोष राय तथा अरुण सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में उपस्थित KRO फूलपुर विकास कुमार सिंह और लालगंज सप्लाई इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को गांव के गरीबों, असहायों तथा पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जल्द जारी करने को लेकर वार्ता की। इसके बाद अधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि जांच करके पात्र व्यक्तियों का कार्ड जल्द ही बनाया जाएगा। इस अवसर पर सप्लाई इंस्पेक्टर के कंप्यूटर ऑपरेटर रतन गुप्ता, विपिन यादव, संदीप यादव, आलोक राजभर मौजूद रहे। बेला मोड़ के पास मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर के बाद बाइक सवार तथा युवती समेत 4 घायल।
मोटरसाइकिल की साइकिल से आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के तियरी निवासी 20 साल के चकरधन पुत्र निहोर, 18 वर्षीय दीपक और 19 वर्षीय रामभरत अपने घर तियरी से किसी काम से ठेकमा बाजार जा रहे थे कि बेला मोड़ के पास पहुंचते ही सराय पलटू निवासी गुड्डू यादव की पुत्री स्कूल से अपने घर जा रही थी, जिसकी साइकिल में टक्कर मारते हुए उपरोक्त युवक अनियंत्रित होकर बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल स्कूल से अपने घर जा रही लड़की की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली सूचना के अनुसार घायल लड़की को आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। कैथी शंकरपुर गांव में चूल्हा से राख निकालकर सफाई करते समय महिला की सर्पदंश के बाद इलाज के दौरान मौत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथी शंकरपुर गांव में आज गुरुवार को भोजन बनाने के लिए सुबह चूल्हा से राख निकालकर सफाई करते समय एक महिला को सर्प ने दंश मार दिया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कैथी शंकरपुर गांव निवासिनी 60 वर्ष की विमला सरोज पत्नी स्वर्गीय सत्यदेव सरोज आज गुरुवार को सुबह भोजन बनाने के लिए चूल्हे से राख निकालकर सफाई कर रही थीं कि चूल्हे के अंदर बैठे सांप ने उनके हाथ में डंस लिया। इसकी सूचना तत्काल विमला द्वारा अपने परिजनों को देने पर परिजन उन्हें तत्काल लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर हायर सेंटर जा ही रहे थे कि विमला की रास्ते में मौत हो गई। परिजन उन्हें लेकर घर चले आए। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी लालगंज अनिल कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतका के पास 3 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, जिसमें से 2 पुत्र अभी अविवाहित हैं। मौत की सूचना पाकर भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी आदि भी मौके पर पहुंच गए तथा मृतका के परिजनों का सहयोग किए। देवगांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की चेकिंग की अफवाह पर किराना और मिठाई की दुकानें कर दी गईं बंद। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा कल लालगंज में की गई चेकिंग की कार्रवाई को देखते हुए आज देवगांव बाजार में सन्नाटा पसर गया। अधिकांश किराना तथा मिठाई के दुकानदार भयवश अपनी दुकानें बंद कर दिए। आपको बता दें, कल लालगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी करके कई किराना और मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए थे और कई प्रोडक्ट को सील कर दिया गया था। इसी क्रम में आज गुरुवार को देवगांव बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग की चेकिंग की अफवाह फैल गई और अधिकांश दुकानदार दुकानें बंद करके फरार हो गए। बाजार के अधिकांश किराना और मिठाई की दुकान पूरी तरह बंद पाई गई और बाजार के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।